अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द 3 R's टू सेव द एनवायरनमेंट। 3 R's मीन्स रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। तो इसके बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस तरह हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकेंगे और किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा कम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि ये आगे जनरेशन तक चले। The excessive and indiscriminate use of various types of natural resources is spoiling our healthy environment day by day. We can save our environment by practicing 3 R's: reduce, recycle and reuse। जो एक्सेसिव और इनडिस्क्रिमिनेट यानी जितना भी हम ज़्यादा बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं अपने वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज का, इससे हमारा जो हेल्दी एनवायरनमेंट है, इस पे ये जो माहौल है हमारा, इस पे बुरा असर पड़ रहा है। तो हम किस तरह अपने इस एनवायरनमेंट को बचा सकेंगे अगर हम इन 3 R's का इस्तेमाल करेंगे? तो जिसको हम कहते हैं रिड्यूस यानी कम करना, रिसाइकल फिर से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना यानी फैक्ट्री में बेच के फिर से इस्तेमाल करना या इनको रीमेल्ट करके फिर इस्तेमाल करना, और रीयूज़ कोई चीज़ हम दूसरी, अगर उसमें हमने कोई चीज़ लाई हो तो फिर हम इसको घर में दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स दैट वी यूज़ लेस ऑफ natural resources by cutting down on those practices which led to their wastage। reduce का मतलब है कि हम कम से कम इस्तेमाल करें उन नेचुरल रिसोर्सेज का, उन प्रैक्टिसेस का कम से कम इस्तेमाल करें जिनसे इनका जो वेस्टेज है वो कम हो जाए। For example, we can reduce the wastage of electricity by switching off unnecessary lights and fans। अगर हम बिजली बचाना चाहते हैं, अगर हम बिजली का बेतहाशा इस्तेमाल, जो वेस्टेज होती है, जो अननेसेसरी लाइट्स हमारे घरों में है जिनको हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकें, दिन में हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है लाइट्स की, हाँ फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है गर्मियों में, तो जो अननेसेसरी लाइट्स हैं या फैंस हैं उनका अगर हम स्विच ऑफ करेंगे तो इससे बिजली बचेगी। और जब बिजली बचेगी, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी मीन्स दैट वी आर सेविंग कोल बिकॉज कोल इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या हुआ है कि अगर हम कोयला बचाएंगे तो कोयला बचाने से हम अपनी बिजली को बचा सकेंगे और इससे हमारी जो वेस्टेज है वो बच जाएगी। इसी तरह वी यूज़ द LPG by making use of we can reduce the use of LPG by making use of solar cookers for cooking food। हम सोलर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम पेट्रोल बचाना चाहेंगे तो हम जो छोटी छोटी डिस्टेंसेस हैं इन पे हम या तो पैदल चलेंगे या साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह पेट्रोल बचेगा। और अगर हम फूड को वेस्ट नहीं करेंगे तो इससे हमारे फर्टिलाइजर्स, वाटर रिसोर्सेज, इनकी भी बचत हो सकती है। जो दूसरा है वो है recycle। Recycling means that we should collect the used and discarded items of paper, plastic, glass and metal objects in order to recycle materials, which should first separated for domestic waste from domestic waste properly, so that materials which can be recycled do not get dumped along with other household wastes which are to be thrown away। रिसाइकलिंग का मतलब है कि हम जितने भी जो कलेक्ट करें उन चीज़ों को जिनको हम डिस्कार्ड करते हैं यानी फेंक देते हैं, जो कचरा बचता है, जैसे पेपर है, प्लास्टिक के चीज़ें हैं, शीशों की चीज़ें हैं, गिलास या मेटल ऑब्जेक्ट, इनको हम दोबारा रिसाइकल कर भी सकते हैं। यानी अगर हम कागज़ को
वापस कलेक्ट करके फैक्ट्री को बेचेंगे तो इससे कल हम न्यूज़पेपर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक को इसको फिर से रीमेल्ट करके फिर से इस्तेमाल किया जाता है, मेटल ऑब्जेक्ट्स को, मेटल पीसीज को अगर हम फिर से मेल्ट करें तो इनको हम नई चीज़ों में फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले इनको अलग अलग सेपरेट करना है ताकि ये जो हाउस होल्ड वेस्ट निकलते हैं उनसे हम इनको अलग करेंगे ताकि ये फिर ज़ाया ना हो। फिर है रीयूज़ कि किस तरह हम इस्तेमाल करें, जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उनका दोबारा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। रीयूज़ मीन्स दैट इफ़ पॉसिबल we should use the same things again. For example, the plastic jars in which we buy various food items like jams and pickles can be used later on for storing things like salts, spices, sugar, tea leaves and pulses, etc. And paper envelopes can be reversed inside out and used again. Reuse, अगर हम कोई चीज़ लाते हैं जो प्लास्टिक के जार होते हैं या गिलास के जार होते हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं घरों के अंदर। अगर हम उनमें फिर जब हमने उनको फूड आइटम्स उनमें लाए फिर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सॉल्ट रख सकते हैं या मसाले या खांड वगैरह, चाय की पत्तियाँ, दाल वगैरह उनमें हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हम चाहें जो एनवलप्स होते हैं अगर हम इनसाइड आउट इस्तेमाल करके उनको हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम देखेंगे कि जो प्रोसेस है रीयूज़ का, द प्रोसेस ऑफ रीयूज़ इज़ बेटर देन दैट ऑफ रिसाइकलिंग बिकॉज सम एनर्जी इज़ यूज्ड टू रिसाइकल ओल्ड ऑब्जेक्ट्स। अगर हम रीयूज़ करेंगे ये बेटर है रिसाइकलिंग से, क्योंकि रिसाइकलिंग करने में हमें बहुत सारी एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है इन ऑब्जेक्ट्स को दोबारा रिसाइकल करने के लिए। बट नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रीयूज़। रीयूज़ करने में कोई एनर्जी नहीं लगती है। द आइटम्स विच कैन बी रीयूज्ड आर हाउएवर वेरी लिमिटेड। लेकिन जिनका हम रीयूज़ कर सकते हैं वो आइटम्स बहुत ही कम मखसूस तादाद में होते हैं, वरना तो ज़्यादातर चीज़ों को हमें रिसाइकल ही करना पड़ता है। इस तरह जो है ये जो आज जो हमारा जो टॉपिक है 3 R's, तो जिससे हम सेव कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, अगर हम इनका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस्तेमाल कर पाएंगे तो हम बहुत कुछ अपने एनवायरनमेंट को इस से बचा सकते हैं। तो इससे हमारे एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव चेंज आ सकती है, एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम कोई कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश बराबर इंशाल्लाह साबित होगी। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जब तक हम अगले वीडियो में बात करेंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।